हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज है छुट्टी का दिन, मींस आज है संडे। और मैं डेली का जो व्लॉग होता है वो डेली अपलोड कर देती हूँ। मींस जैसे आज ही संडे है और आज ही का व्लॉग शूट करके एडिट करके उसी दिन मैं डाल देती हूँ। मेरे एक व्यूवर ने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया हुआ था कि उन्होंने बोला हुआ था कि दी, आपके चैनल का जो नेम है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत अलग है, और जो कि उनको काफ़ी अच्छा लगा। सो देखिए, मेरे जो चैनल का नाम है वो मैंने अपनी लाइफ से रिलेटेड ही रखा हुआ है, मीन्स कि रीस्टार्ट ऑन लाइफ। ये इसीलिए मैंने सोच समझ के रखा हुआ है क्योंकि इससे पहले जो मेरी लाइफ थी वो बिल्कुल अलग थी। लेकिन जब चैनल मैंने स्टार्ट किया तो यही सोच के स्टार्ट किया कि मुझे अपनी जो लाइफ है वो दोबारा स्टार्ट करनी चाहिए। और ऐसे हर किसी को जिसकी भी लाइफ अपनी लगता है कि हमें लाइफ में आगे कुछ करना है, हम अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सो वो भी अपने आप को मोटिवेट करके इस तरह की जो भी लाइफ हो, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ को दोबारा शुरू कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सिस्टर, जो आपने मुझे अप्रिशिएट किया और इस तरह का कमेंट किया। देखिए, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं जो मेरे लिए भी अप्रिशिएशन का काम करते हैं। जिस तरह से मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, देखिए मुझे भी नीड होती है कि आप अगर प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक एस्पिरेंट है और ARO री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और देखिए, कुछ लोग होंगे जो पीसीएस का टारगेट होगा उनका, लेकिन मेरा जो टारगेट है अभी 2025 वाला है, क्योंकि मैंने इससे पहले पीसीएस का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। सो देखिए, अभी ARO जो है वो मेन फोकस उसी पे है और उसी को बेस बना के जो मेरा पीसीएस रहेगा वो मैं उसको 25 में अटैम्प्ट करूँगी। और आज है संडे, और संडे की जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मीन्स कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो रिवाइज करने हैं, क्योंकि इससे पहले 2 वीक से मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ। सो देखिए, हिस्ट्री में है जैसे कि अरबों की जो सिंध विजय थे ये हम पढ़ चुके थे। गौरी विजय गुलाम वंश हो गया, और गुलाम वंश के अंदर ये हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश हो गया बलबन। इनका मैं रिविज़न आज करूँगी, और साथ में इकोलॉजी हो गया और हिंदी हो गया। और ये इन सब का जो रिवीजन है वो मैं आज कंप्लीट करूँगी। और देखिए, हिंदी में है, हिंदी में पर्यायवाची जो है ना उसमें थोड़ा सा रह गया, क्योंकि उनको ना बार बार रिवीजन करती हूँ लेकिन फिर भी ना भूल जाते हैं। तो उसको क्या है कि जैसे कि हिंदी में मैंने अनेक शब्दों के एक शब्द और ये पर्यायवाची, ये 2 हैं वो बहुत अच्छे से किए हैं। तो इनका जो रिवीजन है, एक फाइनल रिवीजन जो होगा वो नेक्स्ट वीक मैं रखूँगी। इसके बाद फिर इनका रिवीजन नहीं करेंगे, फिर एग्ज़ाम जब आएगा उससे पहले रिवीजन करेंगे। और यहाँ पे मैं हिस्ट्री कवर कर रही हूँ, और हिस्ट्री में जो जो मैंने आपको टॉपिक दिखाया है वो मुझे रिवीजन करना है, क्योंकि आपको भी पता है कल है मंडे और कल रक्षाबंधन है। सो उस दिन का जो शेड्यूल है वो मैंने नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि भाई जब फेस्टिवल आते हैं ना तो उस दिन देखो पढ़ाई नहीं हो पाती है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, सो 1-1.5 घंटे का अगर टाइम मिल जाएगा तो एक सब्जेक्ट का रिविजन मैं कर लूँगी। एक और व्यूवर का कमेंट आया हुआ था मेरे पास में कि आप यूट्यूब चैनल भी चलाते हो, अपनी स्टडी भी करते हो, घर भी संभालते हो, सो इस तरह से मैनेजमेंट आप कैसे करते हो कि इतनी सारी चीज़ें आप कर भी लेते हो और पढ़ाई भी हो जाती है आपकी। सो डियर, एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, देखिए उनके लिए ना ये मैटर नहीं करता है कि हमारे पास काम कितना है, बस मैटर ये करता है इन कामों के साथ साथ हम जो अचीव करना चाहते हैं बस उसके लिए हमें टाइम निकालना है। और देखिए, मैं अपने टाइम को ख़राब नहीं करती, मीन्स कि फ़ोन से दूरी बना के रखती हूँ, इधर उधर बहुत ही कम टाइम वेस्ट करती हूँ। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ाई की वहाँ पे पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देती हूँ, जहाँ घर के कामों की ज़रूरत है वहाँ घर के कामों के, क्योंकि मैंने ना एक अपना थोड़ा सा अपना माइंड सेट कर रखा है कि मुझे इस टाइम पे फ्री होना है और अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठना। सो इसी तरह की जो डेली का जो रूटीन होता है उसमें देखो मैनेजमेंट होने लगता है। जब आप कुछ करना चाहोगे ना तो देखो कैसे भी करके आपको वो टाइम मिल ही जाता है। और रही बात वीडियो बनाने की, तो देखिए जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ तो इससे पहले मैं कैमरा ऑन कर लेती हूँ और जो मुझे क्लिप शूट करनी होती है तो उतना ही शूट करती हूँ, और इसके बाद में जो छोटे मोटे घर के काम होते हैं वो दिखा देती हूँ। और इसके बाद में जब सब एक साथ शूट हो जाता है फिर लास्ट में मैं एडिट करने के लिए बैठ जाती हूँ। हाँ, टाइम तो देखो थोड़ा सा लगता है, 1 से 1.5 घंटा जो होता है वो एडिट करने में, वीडियो अपलोडिंग करने में इतना टाइम जाता है। अब देखो इन सब कामों को ना मैं जब सारे काम कर लेती हूँ तब लास्ट में वीडियो अपलोड करती हूँ, ताकि मैं सुबह से जितने भी काम हो पाए ना वो सफ़र ना हो। और इसीलिए मैं देखो कोशिश करती हूँ कि डेली का जो व्लॉग हो मैं डेली अपलोड कर दूँ, क्योंकि सुबह से लेके जो शाम तक का शूट होता है वो मैं सोचती हूँ कि मैं रात तक अपलोड कर दूँ, ताकि जो आज का काम है ना वो आज ख़त्म हो जाए।
और यहाँ पे मेरी बेटी अपनी मेहंदी दिखा रही है और उसने खुद ही बनाया था और मुझे पता भी नहीं था कि वो मेहंदी लगा रही है, क्योंकि उस समय मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और वो दूसरे कमरे में मेहंदी लगा रही थी। अब मैंने जब ब्रेक टाइम लिया तो वो मेरे पास आई और अपनी मेहंदी दिखा रही थी और उसने बहुत प्यारी सी डिज़ाइन बनाई हुई थी। मतलब जिस हिसाब से बच्चों अपनी डिज़ाइन बनाते हैं उस हिसाब से वो बहुत अच्छी बनाई थी, क्योंकि उसकी आर्ट अच्छी है और वो ड्राइंग करती रहती है। और ड्राइंग बुक भी जैसे कि कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन करती है। और आप देख सकते हैं कि ये मेहंदी है, इस तरह की डिज़ाइन पहले उसने पेन से बना लिया था और इसके बाद में उसके ऊपर फिर मेहंदी लगा ली थी। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और कलर भी उसका काफ़ी अच्छा आया है। और मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, मैं साल में एक ही बार शायद लगाती हूँ, वो भी करवा चौथ में। और इससे पहले मैं नहीं लगाती, क्योंकि ना मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होती है मेहंदी से, क्योंकि वो जब लगाते हैं तब तो अच्छी लगती है, लेकिन इसके बाद जब वो निकलती है हाथों से तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कपड़ों में फंसती है। घर के जब काम करते हैं तो कामों में प्रॉब्लम आती है, तो इस तरह से ना मुझे बाद में इरिटेशन होती है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मेहंदी का शौक़ नहीं रखती हूँ और मुझे अच्छी भी कम लगती है। और आप लोग मुझे देखते भी होगे, मैं बहुत ही सिंपल रहती हूँ, नेल पॉलिश वगैरह भी नहीं लगाती, नेल्स भी बड़े नहीं रखती, हमेशा छोटे छोटे ही नेल्स रखती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं कैरी करती हूँ, मतलब जैसे कि होती ना ज्वेलरी वगैरह, ये सब चीज़ें भी नहीं पहनती। छोटी मोटी चीज़ें तो अब देखो मैरिड हैं, ये सब तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि ना देखो अभी मेरा जो फोकस है ना, मुझे थोड़ा पढ़ाई करनी है, मेरा दिमाग ना ज़्यादा पढ़ाई की तरफ रहता है कि बस एक बार ना किसी तरह सिलेक्शन हो जाए, फिर इसके बाद में जो लाइफ के जो और शौक है ना वो हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी जो पीक टाइम चल रहा है ना हमारी पढ़ाई का, उसमें फोकस हो जाए, सिर्फ बाकी जो चीज़ें हैं ना वो सब तो सेकेंडरी चीज़ें बन जाती हैं। और फ्रेंड्स मुझे ना सिंपलिसिटी पसंद है, सिंपल खाना, सिंपल रहना, और इसी तरह की जो लाइफ स्टाइल होती है वो देखो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और मेरा ना इस तरह से पहले से भी था, जब मैं मैरिड नहीं थी तब भी मेरा ऐसा ही हिसाब था कि मैं कभी भी इतना मतलब शौक नहीं करती, क्योंकि जैसे कि मैं जितना आज करती हूँ मैरिड होने के बाद भी, उतना सोचो लड़कियाँ अनमैरिड में करती हैं। ये सब चीज़ें ना मुझे पहले ही पसंद नहीं थी। तो होता है ना हर किसी की लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है। मेरी लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल सिंपल है। फ्रेंड्स आज का संडे व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।